हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम आज का वीडियो देख रहे हैं लेडजर अकाउंट्स का सेकंड प्रॉब्लम्स। हमने पिछली वीडियो में अपना लेडजर अकाउंट का एक वीडियो में हमने मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट देख लिया था, फॉर्मेट भी देख लिया था और उसके बाद हमने एक सिंपल प्रॉब्लम भी कर लिया था। नेक्स्ट वीडियो में मैं दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। उसके बाद हमारा सेकेंड वीडियो है ऑन प्रॉब्लम के ऊपर। आज यहाँ से देखकर क्लियर कर लेके जाएंगे कि लेडजर अकाउंट्स क्या क्या होता है। चलिए पहले क्वेश्चंस देखते हैं क्या करना है हमें। क्वेश्चन है, देखिए, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड पोस्ट देम टू लेक्चर। फर्स्ट जनरल करके लेक्चर करना है यहाँ पे। फर्स्ट जनरल करके ही हम लेक्चर के ऊपर तरफ देखेंगे। एक एक यहाँ पर 5 प्रॉब्लम्स दिया हूँ मैं, 5 एंट्रीज दिया हूँ ट्रांजैक्शंस, जो एक एक से करते हुए हम हर एक का लेक्चर अकाउंट बनाएंगे। चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं। ये सारे जनवरी 2021 के ट्रांजैक्शंस है। फर्स्ट है कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 10,000 रुपीज़। बिजनेस स्टार्ट किए गए थे कैश से, मतलब यहाँ पर दो अकाउंट्स कौन से आएंगे, कैश एक आएगा, कैपिटल अकाउंट एक आएगा। तो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है ये पे। इस पर हम लिखते हैं फर्स्ट कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये हमारा फर्स्ट अकाउंट होगा। अमाउंट था 10,000 रुपीज़। अमाउंट लिख लेते हैं। ये होगा हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन 12 डेट का सेकंड ट्रांजैक्शन है। सोल्ड गुड्स टू प्रमोद 5,000। प्रमोद को गुड्स सोल्ड किए गए थे, तो प्रमोद इज द रिसीवर, तो प्रमोद होगा डेबिट एंड सेल्स होगा क्रेडिट। सेल्स अकाउंट है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा और प्रमोद अकाउंट डेबिट होगा। लिख लेते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन 12 डेट का है। प्रमोद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट था 5,000। 5,000 दोनों में लिख लेते हैं। ये होगा अपना सेकंड ट्रांजैक्शन। अब बढ़ते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ। थर्ड ट्रांजैक्शन है बाउट फ्रॉम निर्दोष, बाउट गुड्स फ्रॉम निर्दोष, मतलब परचेज अकाउंट आ रहा है। परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता और निर्दोष अकाउंट क्रेडिट होगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू निर्दोष अकाउंट। थर्ड ट्रांजैक्शन 23 डेट का ट्रांजैक्शन है ये। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू निर्दोष अकाउंट। अमाउंट 6,000 है। 6,000 अमाउंट लिख लेते हैं। ये होगा हमारा थर्ड भी ट्रांजैक्शन। अब देखते हैं फोर्थ ट्रांजैक्शन। फोर्थ है पेड सैलरी बाय चेक 2,000 रुपीज़। सैलरीज पे किए गए थे एम्प्लॉयज़ को चेक देके, मतलब सैलरी हमारे लिए एक्सपेंसेस है तो सैलरी होगा डेबिट एंड चेक से दे रहे हैं। चेक से कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है, तो बैंक होगा क्रेडिट। सैलरी पे किए चेक से, तो सैलरी अकाउंट एक आएगा, बैंक अकाउंट एक आएगा। बैंक अकाउंट सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ट्रांजैक्शन है 31 डेट का। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट है 2,000 एंड 2,000।
ये होगा हमारा फोर्थ अकाउंट भी, लास्ट अकाउंट है अपना, लास्ट ट्रांजैक्शन है अपना। पेड रेंट ₹500, रेंट पे किए कितने, तो रेंट पे के, तो रेंट हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा। क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश होगा क्रेडिट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 31st डेट का ट्रांजैक्शन है। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट है 500 एंड 500। ये होगा हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन भी। आई होप आपको जर्नल एंट्रीज तो समझ नहीं आए होंगे। अब जस्ट हमें सिर्फ अब लेजर देखना है। हम इस वीडियो में सिर्फ लेजर पे फोकस करें, तो अब जर्नल एंट्री देख लिए। अब एक एक से देखते हैं कि कितने अकाउंट्स हमारे पास, कितने अकाउंट्स बन रहे हैं लेजर के। फर्स्ट कैश अकाउंट एक बन रहा है, सेकेंड आ रहा है कैपिटल अकाउंट, थर्ड हो रहा है प्रमोद अकाउंट, एंड फोर्थ इज सेल्स अकाउंट, एंड फिफ्थ इज परचेज अकाउंट, एंड सिक्स्थ इज निर्दोष अकाउंट, सेवन्थ इज सैलरी अकाउंट, एंड एट्थ इज बैंक अकाउंट, एंड नाइन्थ इज रेंट अकाउंट। कैश तो उसमें ही है, यहाँ पर कैश फर्स्ट अकाउंट ही आया, तो डबल बार नहीं होगा। हम एक एक से कैश एक एक से बना लेते जाएंगे। हमें अपना एक क्वेश्चन अलग रख लेते हैं, हम सिर्फ इससे अब जनरल से ही हम लेजर करना पड़ता, इसलिए क्वेश्चन अलग कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश, फर्स्ट अकाउंट है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का हमें अकाउंट बनाना है। देखिए कैश अकाउंट आ गया यहाँ पे, इसका डेट, इसका फॉर्मेट पर्टिकुलर JF अमाउंट इज अ डेबिट कॉलम, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट इज अ क्रेडिट कॉलम। फर्स्ट है हमारा कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट है, तो कैश अकाउंट बना रहे हैं हम, तो हमारे पास आएगा कैपिटल अकाउंट लेना है हमें। कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट में है। अगर हम लेडजर अकाउंट बना रहे हैं, जर्नल एंट्रीज में वो अकाउंट क्रेडिट है, तो लेडजर में आके वो डेबिट होगा। इसलिए कैपिटल अकाउंट यहाँ पर कैश अकाउंट के ऑपोजिट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में है, लेडजर अकाउंट में आके वो डेबिट हो जाएगा। तो टू लिखना है यहाँ पे, टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है 10,000, एज इट इज़ अमाउंट 10,000 लिख लेना। और देखिए यहाँ पर डेट, फर्स्ट डेट, और देखिए कहाँ तो है क्या कैश, मैंने बताया था एक कैश है और एक कैश है। अब कैश यहाँ पर क्रेडिट में है, हमने कैश अकाउंट जैसे बनाया है, कैश यहाँ पर क्रेडिट में है, तो डेबिट में रेंट है, रेंट डेबिट में है, मगर लेजर अकाउंट में ऑपोजिट होगा। रेंट यहाँ पर डेबिट में है, तो रेंट वहाँ लेजर अकाउंट जाए क्रेडिट होगा। 31st डेट बाय रेंट अकाउंट, अमाउंट है 500। ये होगा हमारा फर्स्ट अकाउंट, और कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारा अकाउंट, हमारा ट्रांजैक्शन जनरल एंट्रीज में, तो हम इसको फाइनल अकाउंट्स कर लेते हैं। टोटल जो बड़ा है वो अमाउंट, टोटल अमाउंट रखना 10,000 यहाँ पर बड़ा है, तो 10,000 यहाँ पर दोनों साइड रख लेना। यहाँ पर जितना बच रहा है 10,000 में 500 का, तो 9,500 लिखना। और यहाँ पर लास्ट डेट, मंथ का लास्ट डेट डाल लेके बैलेंस कैरी डाउन बोल के लिख देना यहाँ पे, बैलेंस कैरी डाउन। ये बैलेंस कैरी डाउन क्यों आया, बैलेंस इतना बचा कंपनी के पास, इसलिए 9,500 बैलेंस कैरी डाउन। अब यहाँ 500 है, जो दोनों में से ज़्यादा अमाउंट है 10,000 या 500, 10,000 बड़ा है इसलिए 10,000 दोनों साइड लिख लिए। अब उसमें से माइनस करना, 500 माइनस किया तो 9,500 कैरी डाउन बैलेंस इज देयर। ये था फर्स्ट अकाउंट कैश अकाउंट। ऐसे ही सारे एक एक से अकाउंट बनाना है। सेकंड है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट में है, ऑपोजिट क्या है, कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट क्या कहीं में यहाँ पर डेबिट में है, तो यहाँ पर आके क्रेडिट में होगा। जैसे कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, फर्स्ट डेट वहाँ पर डेबिट में कैश अकाउंट है, तो यहाँ पर क्रेडिट में कैश अकाउंट होता बाय कैश अकाउंट। कोई इंटरेस्ट की कैश अकाउंट छोड़े कोई भी डबल ट्रांजैक्शंस नहीं है, इसलिए एक ही ट्रांजैक्शन आएगा, इसलिए हम अकाउंट यहाँ पर क्लोज कर देंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं है,
इसलिए सिर्फ यहाँ पर 5,000 दोनों साइड लिख लेते हैं हम, 5,000 एंड 5,000। यहाँ पर कुछ भी अमाउंट रह रहा तो जो अमाउंट है वो कैरिड ऑन अमाउंट बन जाएगा। 31st डेट डाल के बैलेंस कैरिड ऑन। क्यों ऐसा हो रहा बोलते हैं, यहाँ पर ज़ीरो बैलेंस है। देखिए यहाँ पर ज़ीरो बैलेंस है, कैश अकाउंट यहाँ पर 5,000 है बट यहाँ पर ज़ीरो बैलेंस है, इसलिए 5,000 एज इट इज़ यहाँ पर 5,000 रखना और यहाँ पर ये बैलेंस कैरी डाउन बोल के 5,000 लिख लेना। नेक्स्ट अकाउंट है सेम ऐसे अकाउंट बनाना आप। नेक्स्ट अकाउंट है प्रमोद अकाउंट। अब बना रहे हैं प्रमोद अकाउंट। अब देखिए प्रमोद अकाउंट के ऑपोजिट क्या है, सेल्स अकाउंट है। सेल्स अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट में है, वहाँ जाकर क्या होगा, डेबिट होगा। बाय डेबिट में टू सेल्स अकाउंट। डेट लिख लीजिए 12, अमाउंट है 5,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को से भी नहीं है इसलिए टोटल 5,000, यहाँ पर भी 5,000, कैरी डाउन बैलेंस भी 5,000। 31st को बैलेंस कैरी डाउन। ये होगा 3 अकाउंट्स। ऐसे हमें सारे अकाउंट्स जो 9 अकाउंट्स हमने बने हैं वैसे सेम टू सेम करना है। चलिए ज़रा फास्ट कर लेते हैं वरना वीडियो बड़ा होगा। नेक्स्ट अकाउंट है अपना जनरेटिव में देखते हैं। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है, सेल्स अकाउंट है, इसलिए सेल्स अकाउंट देख लेते हैं। देखिए सेल्स अकाउंट यहाँ पर आ गया। ट्रांजैक्शन कैसा है, सेल्स अकाउंट बनाना है। सेल्स अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट में है, ऑपोजिट क्या है, प्रमोद अकाउंट है। तो प्रमोद अकाउंट यहाँ पर डेबिट में है, वहाँ पर आगे प्रमोद अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्रेडिट में बाय प्रमोद अकाउंट। डेट है 12, अमाउंट है 5,000। दोनों साइड 5,000, कुछ भी एंट्री नहीं है हमारी तो दोनों साइड 5,000। कैरी डाउन बैलेंस कैरी डाउन 5,000। डेट 31st। ये होगा हमारा सेल्स अकाउंट भी। नेक्स्ट अकाउंट है हमारा परचेज अकाउंट है। नेक्स्ट अकाउंट तो ऑपोजिट कौन सा है, निर्दोष अकाउंट। निर्दोष अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट में है, परचेज अकाउंट में जाके क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पर डेबिट में टू निर्दोष अकाउंट। डेट है 23, अमाउंट है 6,000। अब यहाँ पर भी कुछ भी अमाउंट नहीं है तो इसीलिए हम एक यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो भी जाके हम डिटेल में देखेंगे। जो दो तीन ट्रांजैक्शन आएंगे एक अकाउंट में, वो देखकर हमारा लेजर टॉपिक ख़त्म करेंगे। बैलेंस कैरी डाउन 6,000। ये होगा 5th अकाउंट हमारा। नेक्स्ट है निर्दोष अकाउंट। निर्दोष अकाउंट का ऑपोजिट क्या है, परचेज अकाउंट है। परचेज अकाउंट कहीं में है, डेबिट में है, तो वहाँ पर जाके क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्रेडिट में बाय परचेज अकाउंट। अमाउंट है 6,000। अब यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है इसलिए दोनों जगह 6,000 बैलेंस बच रहा है हमारे पास 6,000, इसलिए बैलेंस कैरी डाउन 6,000। 31st। ये होगा 6 अकाउंट्स। अभी हमें लास्ट 3 अकाउंट्स बनाना है। लास्ट कौन सा अकाउंट है, लास्ट है सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट, सैलरी का ऑपोजिट क्या है, बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट यहाँ पर कहीं में क्रेडिट में है, वहाँ पर जाकर क्या होगा, सैलरी अकाउंट में डेबिट होगा टू बैंक अकाउंट। 31st में जाके टू बैंक अकाउंट। अमाउंट है 2,000 टोटल अमाउंट होगा, कोई दूसरा ट्रांजैक्शन नहीं है इसलिए बैलेंस अमाउंट 2,000। यहाँ पर भी 2,000, कैरी डाउन बैलेंस 2,000। 31st को बैलेंस कैरी डाउन। नेक्स्ट अकाउंट है 8th अकाउंट, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का ऑपोजिट क्या है, सैलरी अकाउंट है। सैलरी अकाउंट यहाँ पर डेबिट में है तो वहाँ पर जाके होगा क्रेडिट। क्रेडिट में बाय सैलरी अकाउंट। कितना 2,000। डेट था 31st। यहाँ पर भी कोई
अमाउंट नहीं है, कोई दूसरी एंट्री नहीं है, तो यहाँ पर 2000 कैरेट ऑन बैलेंस भी 2000। यहाँ पर मैं सेम ऐसे एंट्रीज क्यों समझा रहा हूँ, मतलब आपको पूरा समझने आ जाना, आपको पूरा टॉपिक क्लियर होना बोल के मैं यहाँ पर इतने सारे एक ही अकाउंट के प्रॉब्लम लाए, एक ही ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम लाया। लास्ट अकाउंट है रेंट अकाउंट। कैश तो हमने ले लिया था पिछले अमाउंट में, तो हर बार कैश नहीं आएगा, तो रेंट क्या ऑपोजिट क्या है, कैश अकाउंट है। कैश यहाँ पर हो रहा है क्रेडिट, रेंट अकाउंट में होगा डेबिट, इसलिए टू कैश अकाउंट। 31 डेट है इसका, टू कैश अकाउंट। अमाउंट है 500, टोटल कर लेते हैं 500। या बैलेंस और कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर भी 500, कैरेट ऑन बैलेंस भी 500। 31 बैलेंस कैरेट ऑन। ये थे हमारे 9 अकाउंट्स। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझने आया होगा लेडजर का। हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में मेरे आएंगे पर्सनल अकाउंट, जो एक ही अकाउंट बनाना होगा। उसके बाद ट्रायल बैलेंस आते रहेंगे, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।